हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, एक और नया वीडियो कंटेंट लेके आया हूँ और इस वीडियो में मैं एक्चुअली स्टॉक के बारे में अपडेट से ज़्यादा ये इंफॉर्मेशन या वार्निंग आप समझ लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो, और अगर आप इस स्टॉक में बने हुए हैं तो। दो चीज़ है। देखिए, हमारा नेग्लिजेंस हम पे किस तरीके से भारी पड़ सकता है, ये एक एग्ज़ाम्पल है कि चीज़ें होते हुए भी सामने हमको दिखाई नहीं देता और क्यों फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे लिए ज़रूरी है, और कहाँ जहाँ चीज़ें समझ में नहीं आती हमें नहीं जाना चाहिए। नंबर एक, देखिए, ये ये जो कंपनी के बारे में मैं डिस्कस करूँगा वो है सुनील हाईटेक इंजीनियरिंग। ठीक है। सो मैं फ़िलहाल इसका शो भी निकाल लेता हूँ। सो सुनील हाईटेक इंजीनियरिंग के बारे में मैं डिस्कस करूँगा और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कंपनी अचानक से प्रॉब्लम में आती है और जिसका कोई चीज़ हमको दिखता ही नहीं है पहले से। अब अगर चार्ट को देखेंगे, इसमें बचा तो कुछ है नहीं, मतलब 2017 के बाद से 12 रुपये से लेकर अभी 38 पैसे के आसपास है। और एक चीज़ है, अब गलती से भी इस टाइप के स्टॉक में पंट मारने की कोशिश मत कीजिए। मतलब अगर आप स्मार्ट है, पैसा लगाना चाहते हैं आप लगाइए, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे स्टॉक में पंट मारने की गलती मत कीजिए, क्योंकि हमें जाहिर सी बात है बाइक उतने ही स्पीड में चलाना चाहिए जितना स्पीड हम कंट्रोल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर करेंगे तो एक बार लकीली बच सकते हैं, दोबारा ऑप्शन नहीं रहता है। तो ये इस टाइप का इतना डेंजरस है। मैं क्यों बताऊंगा, वो उसका रीज़न बताऊंगा मैं आपको। और आई डोंट नो कि ये अभी स्टॉक ट्रेड भी कर रहा है कि नहीं, क्योंकि एनएससी पे तो नहीं दिखा रहा है। मैंने चेक किया इसको, ये मनी कंट्रोल पे है। ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीएससी में तो फ्लैश हो रहा है 2% लोअर, लेकिन कोई बाई सेल नहीं दिखा रहा है। एनएससी में ब्लैंक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे शायद ट्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे को नहीं पता, या फिर प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कुछ वॉल्यूम। सो यहाँ पे फ़िलहाल प्लीज़ पंट मत मारिए। उसका रीज़न अगर आपने चेक नहीं किया, ये कब का है, 2019 जून का है। इसमें देखिए, ये सुनील हाईटेक इंजीनियरिंग का है। सिंपल सा प्रेस रिलीज आया था कि उन्होंने लिक्विडेशन का, मतलब कंपनी वाइंड ऑफ, बंद करने का, लिक्विडेट करने का इंटीमेशन दिया है प्रेस रिलीज पे। यहाँ पे देखिए, आपको लिखा होगा, दिख रहा होगा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल मुंबई को ये हिज ऑर्डर द कमेंसमेंट ऑफ लिक्विडेशन। ओके, तो यहाँ पे अंडर द आईवीसी कोड ऑफ 2016। ठीक है। तो यहाँ पे पहले से ही 2019 में लिक्विडेशन का प्रोसेस आ चुका है। इक्विटी ट्रेड कर रहा है वो दूसरी बात है, लेकिन इक्विटी ट्रेड करना और उससे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे बनाना वो दूसरी बात है। ये अगर आपने नहीं देखा है न्यूज़ तो अभी, और आप अगर इसमें हैं, सो ये बोलने में या जिसके पास है वो, उसको कितना लॉस हो रहा हो, कितना पेन हो रहा होगा, वही समझ सकता है। सो यहाँ पे कुछ बोलने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, और छोटी चीज़ें कितनी जल्दी बड़ी मुसीबत बन जाती है उसका एक एग्जांपल है। अब देखिए जिस तरीके से ना हो, एक चीज़ है जो देखते हैं, कुछ नंबर से अगर हम पहले से कुछ पता कर सकते थे क्या, क्योंकि ये और एक टाइप का इन्फॉर्मेशन है, शायद मैं आप लोगों को कुछ बता सकूँ इसकी मदद से, कि बोलते थे नहीं तो फिर ऐसा है कि अरे अभी गिर गया तो आप बता रहे हो पहले से। तो आप खुद देखने का कोशिश कीजिए कि क्या आपको पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। देखिए, ये सबसे पहली बात, यहाँ पे मार्जिन है। ठीक है। सो 2009 के बाद से आप देखिए हार्डली कोई मार्जिन कमा रहा था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 1%, 2%, 3%।
ठीक है, 2017 तक 1.5%, उसके बाद तो नेगेटिव में चले गया। तो इसका मतलब 1.5% का मार्जिन है, मतलब आप 100 रुपये का अगर धंधा कर रहे हो, उसमें से 98 रुपये 46 पैसे आपका एक्सपेंडिचर है, तो आपके पास बचता है 1-1.5 रुपये। वही मतलब हुआ इसका। आपका असेट टर्नओवर रेशियो यहाँ पे अच्छा दिखा रहा है, 1 से ज़्यादा। रिटर्न ऑन असेट आप देखिए 3% से, ये यहाँ पे देखिए 3 टाइम्स, यहाँ पे रिटर्न परसेंटेज में तो 3%, राइट। उसके बाद नेगेटिव, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो पॉजिटिव दिखा रहा है, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, यहाँ पे मैं बस देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन ठीक है। यहाँ पे बाकी सब नंबर देखिए आप, सही दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगा जो नेगेटिव है कि फ्री कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव है 2015 से ही। अगर फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें हम, यहाँ पे आपको करंट रेशियो दिखेगा 1 से ऊपर है, लेकिन यह हल्का फुल्का इंडिकेट करता है कि आपका क्विक रेशियो जो है वो 1 से नीचे, तो 1 से नीचे नहीं होना चाहिए क्विक रेशियो। और कुछ यहाँ से देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जो चीज़ आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि देखिए ये आउटस्टैंडिंग है, मतलब ओवर ऑन एन एवरेज कितने दिन में उनका जो पैसा उन्होंने उधार में जो अपना प्रोडक्ट बेचा है उसका पैसा आता है, ठीक है। ये 94, 88, 83, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ से 83 से 133 दिन हो गया। उसके बाद इन्वेंट्री डेज यहाँ पे भले कम हुआ है, लेकिन ये ओवरऑल पेएबल जो है आपको 90 दिन में पेएबल पे करना है, 90-80 दिन में, और ये अचानक से बढ़ गया है यहाँ पे। नाउ यहाँ से तो रीज़नेबल दिख रहा है। अब मैं थोड़ा कैश फ्लो देखूँगा, ठीक है। सो कैश फ्लो में आपको दिखेगा कि यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन ये देखिए आप यहाँ पे देखिए नेट कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव है, और ये कैश फ्लो यहाँ पे 2 साल 2014-15 में 4 डिजिट में था। उसके बाद 937, 642, 419, क्योंकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट नेगेटिव हो गया। अब ये कैसे हुआ, यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये साल में 543, उसके बाद 509, ऐसे ऐसे करके हर साल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और एक चीज़ जो है ये अदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इसमें क्या है ये बैलेंस शीट में ही पता चल सकता है अगर किया होगा तो। यहाँ पे कुछ अदर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में भी ये इन्वेस्ट कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से। और उसके बाद अब देखिए ये हर साल इन्होंने डेट इशू किया है, पैसा आया है डेट से, इसीलिए डेट इशू दिखा रहा है, ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद ये अदर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये डेट रीपेमेंट, तो ये अदर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में पैसा गया है। अब ये कहाँ गया है वो पता नहीं। सो आपको यहाँ पे दिखेगा एक चीज़ कि ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है प्लस ये और प्लस ये, अब ये दोनों माइनस है, ठीक है। ये दोनों जो है ये माइनस है। सो आपको नेट चेंज इन कैश दिखेगा यहाँ पे 157, सो दिस माइनस प्लस दिस 150 आया। उसके बाद ये नेगेटिव हो गया क्योंकि कम होते जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव हो गया। यहाँ पे एक चीज़ मेरे को जो है वो क्लियर कट दिख रहा है कि इनका प्रॉफिटेबिलिटी उतना नहीं है, लेकिन हर साल ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ये कोई अदर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, और हर साल डेट इशू पे इशू किए जा रहे हैं, और इंटरेस्ट बर्डन उसके वजह से बढ़ रहा है। इसी वजह से उनका जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो रहा है। यहाँ पे एक प्रोबेबली क्लियर कट रीज़न दिख रहा है। सो ये एक बहुत प्रोबेबल एग्जांपल हो सकता है जिसको हमें पहले से चेक करना था। और वैसे भी नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर कम से कम 5% से कम हो तो कोई मतलब नहीं वहाँ पे जाने का। मैं एज ए समरी बता देता हूँ, ये 2-3% कोई कमा रहा है कोई मतलब नहीं है, कम से कम 5% होना चाहिए, उससे ज़्यादा, तब आप उस तरफ देखिए, अदरवाइज़ मत देखिए। तो दोस्तों ये अपडेट था मेरा, ये सुनील हाईटेक इंजीनियरिंग के चार्ट एनालिसिस पे, कि आप जाइए ही मत वहाँ पे, और जाइए तो वेरी रिस्कफुल है वहाँ पे। सो विद दिस मैं वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।